नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते लगे लॉकडाउन के कारण देश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था तथा आम जनता पर पड़ रही महंगाई की मार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि देश के लोगों को इस साल अप्रैल 2021 में लगे लॉकडाउन के कारण कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा क्या है इनसे बचने का उपाय। भारत में अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी। चारों ओर मौतों का तांडव चल रहा था। एक तरफ अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करने की जगह नहीं थी, तो दूसरी तरफ दाखिल किए गए मरीजों के लिए अपेक्षित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। कोरोना से सीधे तौर पर पीड़ित और कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक लक्षणों से पीड़ित लाखों लोगों ने अपने घरों पर रहकर खुद को सबसे आइसोलेट किया। देसी घरेलू नुस्खों से कोरोना का इलाज करने का भी यथासंभव प्रयास किया। दूसरी ओर दवाओं, इंजेक्शनों की कालाबाजारी, मिलावटखोरी और फर्जी मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने वालों की रातों रात करोड़पति बनने और लालची लोगों की तादाद भी दिन पर दिन बढ़ रही थी। निजी अस्पतालों में लोगों से इलाज करने और भर्ती करने के लिए मनमाने पैसे वसूल कर उन्हें लूटने का काम बदस्तूर जारी था, तो कहीं अस्पताल में बेड पाने के लिए रिश्वत देकर लोगों को अपनों की जान को बचाना पड़ा। केंद्र सरकार ने इस बार संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया था, लेकिन पूरे देश में जगह जगह लगे आंशिक लॉकडाउन ने कुछ लोगों के लिए स्थिति पिछले साल लगे लॉकडाउन से भी बदतर बना दी। दोस्तों, पिछले साल लगे लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं की उपलब्धता के अतिरिक्त सब कुछ बंद था। देश के 45% लोग जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं वो सभी घर से ही काम कर रहे हैं। लेकिन इस साल लगे आंशिक लॉकडाउन में सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या के मद्देनजर स्वैच्छिक मर्यादाएं लगाई थी। केवल खाने पीने, फल सब्जी और मेडिकल स्टोर आदि की दुकानें ही खुली थी और कुछ सरकारी दफ्तर। सभी कामकाज बंद होने के कारण प्रति व्यक्ति की आय पर गहरी चोट लगी। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर कई कारीगरों और मजदूरों ने अपना काम बंद होने के कारण फल सब्जी आदि बेचकर अपना और अपने परिवार के लोगों का पेट भरा। सब्जी और फल मंडियों के दिन में कुछ घंटों तक ही खुले रहने की वजह से करोड़ों रुपए की फल सब्जी बर्बाद हुई। शरीर में ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित होने वाले फल जैसे संतरे, माल्टा, मौसमी, अनार, सेब, नींबू, नारियल पानी आदि तथा फल व अन्य सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। लोगों की आय कम, न्यूनतम और बिल्कुल ही न होने से और लगातार खर्चे ज्यादा होने की वजह से लोगों की जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। कोरोना काल में देश की इकोनॉमी का हाल कुछ इस प्रकार है। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को पिछले 40 सालों में सबसे बड़ा झटका लगा। साल 2020 से 21 में देश की जीडीपी 7.3% तक गिर गई और साथ ही भारतीय रुपयों की वैल्यू भी कम हो गई। अब $1 की वैल्यू 75 रुपए से भी अधिक है, जो कि कोरोना महामारी के आगमन से पहले 65 रुपए के आसपास हुआ करती थी। एजुकेशन सिस्टम हुआ सुस्त। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक संकट के बाद लॉकडाउन का सबसे अधिक असर देश के एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा है। लगातार दूसरे वर्ष भी छात्रों को मास प्रमोशन दिया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। कॉलेज के छात्रों को एक बार फिर से मास प्रमोशन दिया गया। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले छात्र आज भी ऑनलाइन शिक्षण पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कोरोना बैच के मीम्स पर चर्चा हो रही है। पिछले 2 सालों में कॉलेजों से पास आउट होकर निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरियां ढूंढना अब मुश्किल सा हो गया है। ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने की वजह से बिना किसी स्किल वाला समझा जाता है, जिससे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। कई स्टूडेंट्स का मानना है कि उनके साथ ऐसा करके भेदभाव किया जा रहा है। कई स्टूडेंट्स इस साल हुई पढ़ाई को दोबारा फिर से ऑफलाइन मोड में करने की मांग कर रहे हैं, तो वही कई छात्र नौकरी न मिल पाने की वजह से सुसाइड कर अपनी जान तक दे रहे हैं। CMIEE के एक ताजा अध्ययन के मुताबिक अप्रैल 2021 में 75 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। संख्या के लिहाज से देखें तो इस साल जनवरी में रोजगार से जुड़े लोगों की संख्या थी 40 करोड़। मार्च में यह 39.81 करोड़ पहुंच गई है और अप्रैल में और गिरकर 39 करोड़ ही रह गई है। ऐसी स्थिति तब है जब पिछले लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था अभी तक नहीं उभर पाई है। पिछले साल लगे लॉकडाउन ने भी बड़ा कहर बरपाया था। CMIE के डेटा के मुताबिक लॉकडाउन के पिछले महीने यानी कि अप्रैल में करीब 12.2 करोड़ भारतीयों की नौकरी छिन गई थी।
साथ ही कई आंकड़े ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र के 80% कामगार अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को 2 बार के भोजन के भी लाले पड़ गए थे। ऐसे में म्यूकरमाइकोसिस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस जैसी नई जानलेवा बीमारियां देश में अपने पैर पसार रही हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिवाली के आसपास देश में कोरोना की तीसरी लहर देखी जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना के कारण उपजी लॉकडाउन की स्थिति, जिससे अर्थव्यवस्था के डूबने की समस्या गहरा गई, इससे पूरी तरह से उभरने का सरकार के पास कोई कारगर उपाय मौजूद नहीं है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें ये मालूम होता है कि ये संसार ज्योति निरंजन काल का है। काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता है। 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में रहने वाले प्राणी स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकते। इस दुखालय में प्राणी कष्ट पर कष्ट सहते ही रहते हैं, कभी नर्क में तो कभी 84 लाख प्राणियों के शरीर में तो कभी माता के गर्भ में। इसी विषय में परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताते हैं, ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, यहाँ कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। इस हाहाकार से हमें बचाने के लिए हमारे परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जी आज से 624 वर्ष पहले काशी की पवित्र धारा पर अवतरित हुए थे। उन्होंने बताया था कि कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं एक बार पुनः आऊंगा और अपनी प्यारी आत्माओं को काल की इस बड़ी जेल से छुटवा ले जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कबीर परमेश्वर स्वयं ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं। वे हमें काल की इस कैद से मुक्त करवाने आए हैं। इसी विषय में संत गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहलाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। अतः इस गंदे लोक के कष्टों से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले सभी भाइयों बहनों से प्रार्थना है कि कृपया बंदी छोड़ कबीर साहिब जी के वर्तमान अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।